नमः। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास की तीसरी कक्षा। कल महर्षि ने मुक्ति जो विषय है उसको प्रारंभ किया था। आज उसको कंटिन्यू करेंगे कि मुक्ति कैसे है, उसके बारे में और जो विचारणीय प्रश्न है और जो चर्चाएं हैं वो आज के पाठ में होंगी। तो जो मेरे पास पुस्तक है उसमें नवम समोल्लास के 164 पृष्ठ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो कल हमने ये यहाँ पे समापन किया था कि जैसे इस समय बंध मुक्त जीव है वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध और मुक्ति का कभी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती। मतलब हमेशा कोई बंधन में भी नहीं रहता और हमेशा कोई मुक्ति में भी नहीं रहता। तो इससे हमें ये चीज स्पष्ट होती है कि हम हर एक जीवात्मा कभी ना कभी स्वर्ग, कभी ना कभी मुक्ति में अवश्य गई है और फिर वो बंधन में भी आई है। यहाँ तक हमने कल देखा था। तो आज हम ये जो न्याय सूत्र है वहां से महर्षि प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्गः। फिर ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है न्याय दर्शन का। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदंतर अपायात अपवर्गः। जो दुख का अत्यंत विच्छेद है वो मुक्ति कहलाती है। आप जैसे कल हमने चर्चा करी थी, अगर आप गर्मी में बैठे हैं और आपको कोई कहे कि आधे घंटे के लिए आप एसी वाले, जब हम बच्चे थे ना, तो जब हम ट्रेन में सफर करते थे तो एक बार हम स्लीपर में ही सफर किया। स्लीपर में सफर करते थे तो उसके साथ एसी वाला डिब्बा था। अब आजकल के तो बच्चे बड़े स्मार्ट है पर हमें तब पता नहीं होता था। तो मेरा भाई मेरे पास आया, कहता भाग भाग उधर ना बड़ा ठंडा कमरा है, वहां जाके बैठते हैं। तो बिल्कुल स्लीपर के साथ ही एसी कोच था। तो हम थोड़ी देर वहां जाके बैठ गए और हमें अच्छा लग रहा था कि वहां ठंडा था, लेकिन वापिस तो हमें आना था ना, क्योंकि हमारी सीट तो स्लीपर में थी। तो क्या है कि जहां पर भी हम गए उससे हमें वापस तो आना ही आना है। आज का विषय यही रहेगा। तो महर्षि कह रहे हैं दुख का अत्यंत विच्छेद मुक्ति है। अत्यंत विच्छेद गर्मी का क्या होता कि हम एसी की टिकट बनवा लेते, लेकिन टिकट तो स्लीपर की थी, तो वापस हमें थोड़ी देर बस शरारतें करके थोड़ी देर बैठ के हमको वापस आना पड़ा। तो हम अत्यंत मुक्ति चाहते हैं, ये नहीं कि हमें बस थोड़ी देर के लिए सुख मिले फिर हम वापिस आ जाए। क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान, अविद्या, लोभ आदि दोष, विषय, दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुख का उत्तर उत्तर के छूटने से, पूर्व पूर्व के निवृत्त होने से ही मोक्ष होता है, जो कि सदा बना रहता है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। सबसे पहले मिथ्या ज्ञान हटता है। मिथ्या ज्ञान हटेगा फिर आपके दोष हटेंगे। दोष कौन से होते हैं? ये जो अविद्या आदि दोष हो गए, लोभ आदि दोष हो गए, वो हटेंगे। फिर प्रवृत्ति हटेगी, अननेसेसरी कर्मों में आप उलझने से बचेंगे। फिर आपका, जब आपके कर्मों में प्रवृत्ति हट जाएगी तो आपके जन्म नहीं होंगे, जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होंगे। तो इस तरह से मतलब इसको रिवर्स डायरेक्शन से देखेंगे तब ये सब हटते जाएंगे। तो जन्म, वो कहते हैं ना कि जो संसार है दुखों का घर है, तो ऑब्वियसली दुखों का घर नहीं, जन्म दुखों का घर है। जिसका जन्म हुआ उसको दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। वो बात अलग है कि अपने कर्माशय के आधार पर किसी को कम मिलेंगे, किसी को ज्यादा मिलेंगे, किसी का बचपन या स्टार्टिंग लाइफ बुरी होगी, एंड में अच्छा होगा, किसी का एंड बुरा होगा तो स्टार्टिंग अच्छी होगी। इस तरह से वेरिएशंस तो मिल सकती हैं, लेकिन जन्म हुआ है तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। ये इससे पता चल रहा है। तो ये अगर वो प्रश्न कर रहा है तो महर्षि क्या उत्तर दे रहे हैं कि ये आवश्यक नहीं कि अत्यंत शब्द अत्यंत अभाव का ही नाम होवे। अत्यंत अभाव हमने पीछे देखा था, किसी वस्तु का बिल्कुल ही ना होना उसको अत्यंत अभाव कहते हैं। जैसे गधे के सींग, जैसे अत्यंतम दुखम अत्यंतम सुखम च अस्य वर्तते। बहुत दुख और बहुत सुख इस मनुष्य को है। इससे यह विदित होता है कि इसको बहुत सुख व बहुत दुख है। इसी प्रकार यहाँ भी अत्यंत का शब्द जानना चाहिए। अत्यंत का मतलब बहुत अधिक, जिस कहते हैं उसके पास तो अत्यंत धन है। कितना धन है? बहुत धन है, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसको कह रहे हैं। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो कितने समय तक मुक्ति में रहता है? जैसे हम उधर जाके एसी वाले स्लीपर में बैठ गए या हमने टीटी से परमिशन ले भी ली, तो टीटी भी तो कुछ देर के लिए बोलता है ना
टीटी भी ये बोलते हैं ना कुछ देर के लिए कि हाँ ठीक है, यहाँ तक मेरा रास्ता है, वहां तक आप बैठ सकते हो, बाद में आपको वापिस होगा, या जिसको जितना भी हम उसको पैसे देते हैं उतनी देर के लिए हमें वो बिठा देता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो उत्तर क्या दे रहे हैं, ते ब्रह्म लोके प्रांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ये मुंडक उपनिषद का वचन है। क्या कह रहे हैं, वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनंद को कब तक भोगते हैं, तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। मतलब एक बार अगर आपकी मुक्ति हो गई तो एक महाकल्प, आगे गन्ना बताएंगे महाकल्प की, महाकल्प के बीतने के बाद आप संसार में आते हैं। ये नहीं कि बस जैसे टीटी ने पैसे दिए, वो कहेगा हाँ जी एक स्टेशन तक आप एसी में बैठ जाओ, फिर वापस आपको स्लीपर जाना पड़ेगा। इतना लंबा के मीन्स हम आगे काउंट करेंगे, बहुत लंबे काल तक परमात्मा हमें मुक्ति में का सुख देता है, फिर बोलते हैं कि अब आप वापिस जाओ। इसकी संख्या यह है 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी। ये हमने श्रीमद् भगवद गीता जब पढ़ रहे थे तब भी हमने कैलकुलेशन देखी थी। 2,000 चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्र का एक महीना, और ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों का प्रांत काल होता है। ये महर्षि ने कैलकुलेट किया। इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए, इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। ठीक है जी, कितना कह दिया जी, 43 लाख कह दिए, 20,000 कह दिए, 20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी कह दिया, फिर 2,000 चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, 30 अहोरात्र, 30 दिन का एक महीना तो हमें पता ही है, 12 महीनों का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों का प्रांत काल कह दिया। इतने वर्षों तक जो है हम मुक्ति में रहते हैं। फिर कह रहे हैं जब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी ना आवे। बहुत सी ऐसी चर्चा चलती है कि पुनः जन्म मरण में नहीं आता, जब मुक्त हो गए तो बस मुक्ति हो गई अल्टीमेट। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि ये बात कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीर आदि पदार्थ साधन परिमित है, तो उसका फल अनंत नहीं हो सकता। फल अनंत कैसे होता है जी, थोड़ा सा काम किया और अनंत फल हो गया। किसी ने हमारी आधा घंटा सेवा करी, हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको पेमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम थोड़ा सा काम करें उसका फल अनंत हो जाए, मतलब अनंत मीन जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो महर्षि कह रहे हैं उसका फल अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि हम मुक्ति के लिए जितना भी प्रयत्न करेंगे वो तो लिमिटेड करेंगे ना। सुबह शाम हवन कर लेंगे, थोड़ी उपासना कर लेंगे, थोड़ा दान पुण्य कर लेंगे, एक लिमिट है ना, लिमिटलेस तो नहीं है। तो लिमिट का जो फल होता है वो लिमिटलेस नहीं होता, ये महर्षि कह रहे हैं। अनंत आनंद को भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं है। अनंत सुख को भोगने की सामर्थ्य भी जीवों में नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य कह दिया ना, 4 गुलाब जामुन खा के हमारा पेट भर जाता है, उसके बाद 5वां कोई लाए तो हम कहते हैं नहीं चाहिए। बहुत अच्छी हमें हलवा पसंद है, आधा किलो हलवा खा लिया सूजी का, उसके बाद पेट भर गया, उसके बाद हम नहीं खा सकते। तो वही कह रहे हैं भोगने की जो सामर्थ्य है ना वो हमारी लिमिटेड है, और साधन जीवों का नहीं, इसलिए अनंत सुख नहीं, अनंत सुख जो है उसको नहीं भोगा जा सकता। जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य नहीं हो सकता। नित्य हम समझ रहे हैं आत्मा परमात्मा और प्रकृति है, तो जब साधन ये नित्य है, अब घर बना के बैठे हैं, घर भी तो 50-60 साल में खत्म हो जाएगा, गाड़ी लेते हैं 10 साल में स्क्रैप में चली जाती है। तो हर एक की एक लिमिट है, एक टाइम पीरियड है, उसके बाद उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो जितने भी साधन है वो सब अनित्य है, वो कभी नित्य नहीं हो सकते। और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में ना आवे तो संसार का उच्छेद निश्चय होना चाहिए। जैसे पलायन करते हैं ना, ट्रांसफर करते हैं ना एक शहर से, जहाँ पे साधन या परिस्थितियां ठीक नहीं होती तो कुछ मनुष्य दूसरे शहर चले जाते हैं, तो गांव के गांव खाली हो जाते हैं, शहर के शहर खाली हो जाते हैं। क्यों हो गए? क्योंकि वहां पे कुछ प्रॉपर नहीं था। तो ऐसे सारे अगर जीव मुक्ति में जाते रहे तो संसार तो एक बार खाली हो जाएगा, ऐसा महर्षि उत्तर दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रश्न कर रहे हैं कि जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न करके संसार में रख देते हैं, इसलिए निशेष नहीं होता। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, नेगेटिव है, गलत बात ये बोल रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या दे रहे हैं महर्षि कि जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जावे
क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है। घड़ा बना है तो टूटेगा, दूध आया तो खराब होगा ही होगा, बॉयल नहीं करोगे तो। फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनिष्ट हो जाए। वो ये ऐसा कह रहे हैं कि सारे लोगों को आप मुक्ति में भेज दो और वापिस अगर आप नहीं भेजते हो तो वापिस भेजने की जरूरत नहीं है और नए जीव पैदा कर दें, ऐसा महर्षि के सामने प्रश्न किया जा रहा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि मुक्ति तो फिर अनित्य हो गई ना, जो मुक्ति में चले गए वो फिर अनंत काल के लिए मुक्ति में चले गए, तो मुक्ति के स्थान में बहुत भीड़ भड़क्का हो जाएगा। अब ये कह नहीं सकते कि ये भाषा जो है, ये जो शब्दावली है, ये महर्षि की है या उनके ट्रांसलेटर ने लिखी है। हम तो उस समय उपस्थित नहीं थे। आज भी एक बुक छपती है तो उसके बाद उसके कितने वर्जन निकल आते हैं, तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत साधारण भाषा लिखी या बिल्कुल जो है जैसे भीड़ भड़क्का शब्द अगर यूज किया तो हम मान सकते हैं कि कहा होगा या ट्रांसलेटर ने ये शब्द का प्रयोग कर दिया। मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा और दुख के अनुभव के बिना सुख कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, मुक्ति में भी आना जाना लगा रहता है। ये समझ में आ रही है बात। जैसे जो झील होती है ना, आप किसी गांव में जाए, उसका तालाब, उसको क्या बोलते हैं, छप्पड़ बोलते हैं हमारे उधर, तो क्या है कि पानी है उस पे काई जमी रहती है, गंदा रहता है, ठीक है। और कोई नदी देख लो, जो गांव में के पास नहर होती है या जिससे सिंचाई करते हैं, वो फ्रेश बनी रहती है। क्यों? क्योंकि पीछे से पानी आ रहा है और जा रहा है, उसमें ना काई जमेगी ना कुछ गंदगी होगी, गंदगी होगी भी तो नीचे बैठ जाएगी। तो यहाँ पे महर्षि यही कह रहे हैं कि आना जाना लगा रहता है मुक्ति में। नहीं तो ये नहीं कि बस मुक्ति में चले गए तो बस पैक हो गया, वहां पे वापिस नहीं आना। जैसे कटु ना हो तो मधुर क्या, जो मधुर ना हो तो कटु क्या। आप चाय पी रहे हैं तो आपको साथ में नमकीन चाहिए, आपने मीठा कुछ खा लिया तो फिर आपको नमकीन चाहिए। ये तो हमारा सामान्य का एक ऑब्जर्वेशन है। वही कह रहे हैं कि अगर आपने कड़वा कुछ खाया तो आप फटाफट कहते हो मीठा लाओ, मीठा खा रहे तो कहते बहुत मुंह मीठा हो गया, कुछ नमकीन लाओ। वही कह रहे हैं क्योंकि एक स्वाद के, एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता जाए तो उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है। इसलिए षड रस बनाए गए ना, मीठा, कड़वा, तीखा, तिक्त सारे खाने चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में आता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर हमेशा मुक्ति में रहोगे, हमेशा सुख में रहोगे तो भी आपको आनंद नहीं आएगा, लेकिन दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। और जो ईश्वर अनंत वाले कर्मों का अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए, न्याय भी तो नष्ट हो जाएगा ना। हम कहते हैं तुमने 30 दिन की नौकरी करी थी, 15 दिन छुट्टी मारी तो 15 दिन की तो हम सैलरी देते हैं। अब ये तो नहीं कि तूने 15 दिन काम किया तो तुम्हें 1 साल की हम सैलरी दे देंगे ना। हम छोटे से लोग हैं, हम भी न्यायकारी हैं, तो परमात्मा तो बड़ा शुद्ध न्यायकारी है। जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भर उठा वाले ने के सिर पर अगर आप 10 मन रख दोगे तो उसको समस्या हो जाएगी। रखने वाले को कहेंगे कमजोर सा घोड़ा है या गधा है, उस पर तुमने इतना सामान रख दिया। तो अल्प सामर्थ्य वाले जीवन पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा अल्पज्य है, आत्मा छोटी है। जितना वो मुक्ति के लिए प्रयास करती है उतने लिमिटेड काल के लिए उसको मुक्त करके वापिस परमात्मा कहते हैं फिर से जाओ, फिर से जीवन जियो, संसार के सुख भोगो और फिर से मुक्ति में आओ। और जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जाएगा। तो परमेश्वर नए जीव तो उत्पन्न करता ही नहीं है, ये हमें पता ही है। जीव जो है नित्य है, आत्मा नित्य, आत्माएं कैलकुलेटेड है, ये बहुत पहले एक चर्चा चली थी। आत्माएं परमात्मा के नॉलेज में तो काउंटेड है, हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि नित्य है। अगर हम आत्माओं को कह दें कि परमात्मा नई आत्माएं उत्पन्न कर लेगा फिर तो सारी हमें कैसे पता चलेगा? फिक्स्ड है कितनी आत्माएं, अब हम काउंटिंग तो नहीं कर सकते, खरबों में होगी, उससे ज्यादा नील में हो सकती हैं, लेकिन वो परमात्मा की नॉलेज में और वो कंफर्म है। जैसे एक क्लास में 35 बच्चे हैं तो अध्यापक को पता होता है मेरी क्लास में 35 है, एक बच्चा नहीं आता तो उसको पकड़ते हैं, तुम कल छुट्टी मारी, तुम नहीं आए, बस वही बात है। तो कह रही है परमात्मा अगर नए उत्पन्न करेगा तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं तो वो तो कोई किस कारण से नए जीव उत्पन्न करेगा, कोई कंडीशन नहीं रहेगी। क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा धन कोश हो परंतु जिसमें व्यय है और आय नहीं उसका कभी ना कभी दिवाला निकल ही जाता है।
बाप बहुत सारी धनराशि दे गया, बच्चे ने और कमाया नहीं, तो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। इसलिए यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना और वहां से पुनः आना ही अच्छा है। क्या थोड़े से कारागर से जन्म कारागर दंड काले पानी और फांसी को कोई अच्छा मानता है? थोड़ा कारागर मिल जाए और एक काले पानी की सजा मिल जाए, लंबा मिल जाए, तो वो अच्छा नहीं है। जब वहां से आना ही ना हो तो जन्म कारागर से इतना ही अंतर है कि वहां मजदूरी नहीं करनी पड़ती, ब्रह्म में लय होना, समुद्र में डूब मरना है। तो रिटर्न तो महर्षि मानते हैं और यही सिद्धांत है। कल हमने देखा था ऋग्वेद के मंत्र का भी उदाहरण देके महर्षि ने कहा था मुक्ति अनंत काल इसलिए कह देते हैं मुक्ति को। बहुत से आपने सुना होगा, विद्वान लोग बोलते हैं अनंत काल का सुख भोगेंगे, वो इस जीवन काल की दृष्टि से अनंत काल के लिए कह देते हैं, लेकिन वो अनंत है नहीं। फिर आगे कह रहे हैं जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है, वैसे ही जीव भी नित्य मुक्त और सुखी रहेगा, तो कोई भी दोष नहीं आएगा। तो ये बार बार ये विषय आ चुका है कि परमेश्वर अनंत स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म और स्वभाव वाला है, इसलिए वह कभी अविद्या और दुख के बंधन में नहीं आता। जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप, अल्पज्य, परमित, गुण, कर्म, स्वभाव वाला रहता है, परमेश्वर के सदृश कभी नहीं बनता। जो ये कहते हैं ना कि आप बूंद हो और आप समुद्र में मिल गए, तो ये उदाहरण गलत है। आत्मा परमात्मा में मिलती तो है, उसकी मुक्ति भी होती है। जब हम साधना में उच्च स्तर पे जाते हैं तो लगता है हम ही परमात्मा हो गए, वहां पे अद्वैत भी सिद्ध होता है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जीव ब्रह्म हो जाता है, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि जीव अगर ब्रह्म हो गया तो जैसे मैंने उस दिन बताया था, मधुमक्खी के छत्ते में आपने देखा होल होते हैं, जहां से शहद निकल गया होल तो रह गया ना। अब अगर पूरा परमात्मा जो छत्ता है वो परमात्मा है, उसमें से एक जीवात्मा निकल गई तो होल हो गया। और जीवात्मा निकली कैसे और फिर वापिस उसी स्थान पे जाएगी, दूसरी पे जाएगी, तो बहुत अस्त व्यस्तता है, वो बुद्धि साम्य भी नहीं है। फिर अगर जीव ब्रह्म हो जाता है तो फिर जीव पूरी सृष्टि बना दे, कर्मों का फल भिन्न कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जीव हमेशा परमात्मा के सदृश नहीं हो सकता, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। जीव परमेश्वर के सदृश मीन्स एक समान नहीं हो सकता, छोटा ही रहेगा, अलग ही रहेगा। फिर कह रहे हैं जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है, इसलिए श्रम क्यों करना चाहिए? अगर मुक्ति से भी वापिस ही आना है तो फिर हम प्रयास क्यों करें? तो कह रहे हैं मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय जीवों को मुक्ति के आनंद में रहना और दुख ना होना, क्या ये छोटी बात है? कितनी बार कहा जी? 36,000 बार। और एक सृष्टि की कितनी उम्र है जी? 4,32,00,000 एक सृष्टि किया, और इसको मल्टीप्लाई बाय 36,000 कर दीजिए। 36,000 बार दुनिया बनेगी, बिगड़ेगी, बनेगी, बिगड़ेगी, फिर उसमें से उतने काल तक हम मुक्ति में रहेंगे। और हमारा जीवन की आयु कितनी है? 70 साल, 80 साल, बहुत कोई खींच लिया किसी ने तो 90 साल। 90 साल से आपको कितना बड़ा फल मिल रहा है? तो एज कंपेयर टू 90 ईयर 36,000 बार सृष्टि बनी, वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई कि उसको अनंत कह देते हैं कि अनंत काल तक सुख भोगोगे। जब आज खाते पीते हो, कल भूख लगने वाली है, परंतु इसका उपाय करते हैं। जो भूख, तृषा, धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए क्यों नहीं करना चाहिए? हम 23 घंटे तो हम परिवार के लिए काम करते हैं ना, नौकरी के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। तो 2 घंटे जैसे महर्षि ने लिखा, घंटा सुबह और घंटा शाम तो परमात्मा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुक्ति का यही साधन है। संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए और ध्यान अवश्य करना चाहिए। जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है ना। पता है मर जाना है, छोड़ के चले जाना है, एक दिन 60 में निकल गई, टिकट कट गई, 60 में, 70 में, 75 में निकल जाएंगे। तो जैसे मरना आवश्यक है, ये तो कन्फर्म है मरना है,
फिर भी हम जीवन का उपाय करते हैं ना, फिर भी हम घर बनाते हैं, एसी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, खाने का सामान लाते हैं, कपड़े बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, पता है मर जाना है। तो महर्षि कह रहे हैं वैसे ही मालूम अगर पड़ गया कि मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, तथापि उसका उपाय करना आवश्यक है, उसका उपाय तो करना ही चाहिए। 90 साल 70-80 साल के लिए आप कितना प्रयास करते हो, तो 36,000 बार सृष्टि बनने के बाद अगर दोबारा आना पड़ेगा तो उसके लिए प्रयास क्यों नहीं करोगे। फिर कह रहे हैं मुक्ति के क्या क्या साधन है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं कुछ साधन तो प्रथम लिखाए हैं, परंतु विशेष उपाय जो है इसको अच्छे से सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त अर्थात जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है, इसको अंडरलाइन करेंगे। मिथ्या भाषण हो गया झूठ बोलना, हम हर क्षण झूठ बोलते हैं। बच्चा साथ में सफर करा, कितने साल का है जी, 6 साल की पूरी टिकट लगती है, 5.5 साल का है, कितने पैसे बचा लिए हमने, 50 रुपए बचा लिए, लेकिन मिथ्या भाषण हो गया, उस पाप कर्म का फल दुख आएगा। फिर दुख आता है तो हमें समस्या होती है, उनको छोड़कर सुख रूपी फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्म आचरण अवश्य करें। सीधी सी एक बात बता दी कि आप सत्य को पकड़ लो और असत्य को छोड़ दो। हानि होगी, छोटी मोटी हानि होगी, लेकिन आप सत्य को पकड़ोगे तो उसको आपको सुख रूपी फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्म आचरण करो। एक पहली कंडीशन महर्षि ने बता दी। फिर जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे तो अधर्म को छोड़ के धर्म अवश्य करे। अब धर्म के 10 लक्षण में पता ही है, धृति क्षमा दमो संयम, तो अधर्म को छोड़ करके धर्म करें, क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। सुख का मूल क्या हो गया जी, धर्माचरण, और पाप का जो मूल हो गया वो दुख है। पाप आचरण करेंगे तो दुख होएगा और धर्म आचरण करेंगे तो सुख होएगा। कब होएगा इसकी कोई कंडीशन नहीं है, ये बात समझने की है। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो इतना दान पुण्य करता हूं, इतना परोपकार करता हूं, मेरे जीवन में तो परेशानी ही परेशानी है। अब वो परेशानियां अब है, बाद में नहीं रहेंगी, या अब जितनी होनी चाहिए थी उससे कम है, इसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। ये योग दर्शनकार बड़ा स्पष्ट कहते हैं, कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, उसको नहीं समझा जा सकता। लेकिन शास्त्र ये अवश्य कहता है कि आपने परोपकार किया, आपने धर्माचरण किया तो सुख अवश्य मिलेगा। कब मिलेगा, नो कंडीशन। आपने पापाचरण किया, धोखा दिया, रिश्वत ली, झूठ बोला, उसका दुख अवश्य मिलेगा। कब मिलेगा, नो कंडीशन, नो क्लियर। फिर कह रहे सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्य असत्य धर्म अधर्म कर्तव्य कर्तव्य का निश्चय अवश्य करें। ठीक है जी, इसके लिए शास्त्र को सुनो, विद्वानों को सुनो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पृथक पृथक जाने और शरीर अर्थात पंच कोशों का विवेचन करें। जो हम ध्यान करते हैं उसे 5 कोश देखते हैं ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो एक अन्न में उसकी व्याख्या कर रहे हैं। एक अन्न में जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का समुदाय पृथ्वीमय है। दूसरा प्राणमय, जिसमें प्राण जो बाहर से भीतर आता, भीतर जाता, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर जाता, वो प्राण है। अपान जो बाहर से भीतर आता। समान जो नाभि से सर्वत्र शरीर में पहुंचाता। उदान जिससे कंठस्थ अन्नपान खींचा जाता है। बल पराक्रम होता है। व्यान जिससे सब शरीरों में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है। ये 5 प्राण कहे गए ना, वैसे तो 10 प्राण है पर 5 मुख्य हैं। फिर तीसरा मनोमय कोश, जिसमें मन के साथ अहंकार, वाक, पानी, ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। विज्ञानमय कोश में बुद्धि आ गई, सारा निर्णय करते हैं ना, कौन आया कौन गया, क्या हुआ, कैसे करना है, चित्त श्रोत्र आदि ये बता दिए। फिर 5वां आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, आनंद, अधिक आनंद ऐसा हमें महसूस होता है। ये 5 कोश कहे गए हैं। तो महर्षि कह रहे हैं इनको जानना चाहिए। इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। इसी से करते हैं ना, ज्ञान इंद्रियों से करेंगे और 5 कोशों से करेंगे, और तो कुछ है ही नहीं है। फिर कह रहे हैं 3 अवस्थाएं हैं, ये बड़े अच्छे से हमें परिचित है। एक क्या है जी, जागृत, जैसे हम सभी जागृत हैं। दूसरी स्वप्न, जब हमें स्वप्न आते हैं। और तीसरी सुषुप्ति, जब हम गहन निद्रा में होते हैं। फिर 3 शरीर है हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उसकी बात कर रहे हैं।
दूसरा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, मन, बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। ये हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ये सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीवन के साथ रहता है। मरने के बाद भी ये साथ जाएगा। देखो और कुछ साथ में जाएगा ही नहीं। ये शरीर तो जला देंगे घर वाले, और मकान भी नहीं जाएगा, गाड़ी भी नहीं जाएगी, लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा। अब सूक्ष्म शरीर में क्या जाएगा जी? 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 सूक्ष्म भूत, 15 हो गए। मन और बुद्धि, बुद्धि में अगर आपने अब ज्ञान डाल लिया, बुद्धि में ज्ञान के संस्कार डाल दिए, इसलिए वो आगे जाते हैं। तभी कहते हैं ना, कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ है, कईयों को बड़े श्लोक याद होते हैं। तो क्योंकि मन और बुद्धि साथ जाएंगे अगले जन्म में, इसलिए मन को भी शुद्ध करना चाहिए और बुद्धि को भी परिपक्व करना चाहिए, क्योंकि ये साथ जाएंगे। फिर कह दिया इसके 2 भेद हैं। भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों, सूक्ष्म शरीर के अब 2 भेद बता रहे हैं महर्षि कि एक तो भौतिक जो सूक्ष्म भूतों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है। दूसरा जो अभौतिक है वह शरीर मुक्ति में भी रहता है। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे। जो दूसरा अभौतिक शरीर है वो मुक्ति में रहता है। क्यों? अब इस बात को समझिए। योग दर्शनकार ये कह रहे हैं कि जब मुक्ति होती है तो क्या है कि वो प्रकृति छूट जाएगी। प्रकृति छूटेगी तो जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूतों से हमारा जो शरीर बना है ना, ये 5 सूक्ष्म भूत हमारे सूक्ष्म शरीर में भी है। ये वाला तो स्थूल भूत है, इसको तो हमने जला दिया जब मृत्यु होगी। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो 5 भूत हैं वो भी कब नष्ट हो जाते हैं? वो नष्ट हो जाएंगे मुक्ति से पहले, और मुक्ति में वो नहीं जाएंगे। ये बात महर्षि कह रहे हैं कि जो दूसरा अभौतिक शरीर है वो मुक्ति में रहता है। मुक्ति में क्या जाएगा? फिर क्या बचा जी? मुक्ति में फिर जाने वाला स्वाभाविक जो गुण है वो साथ में जाएगा। इससे जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। क्या गया जी? 5 ज्ञानेंद्रियां भी नहीं जा सकती, सूक्ष्म भूत भी नहीं जा सकते, बुद्धि जाएगी। फिर इसका मतलब बुद्धि जाएगी, बुद्धि से फिर तभी वो भोगेगा, पर बुद्धि भी तो प्रकृति से है। सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। इसके 2 भेद हैं। एक भौतिक जो सूक्ष्म भूतों के अंश से बना है, तो उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां आ गई। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है। जीव के स्वाभाविक गुण रूप कह रहे हैं, जैसे आत्मा का स्वाभाविक गुण है आनंद को महसूस करना, तो दूसरा अभौतिक शरीर जो है वो मुक्ति में भी रहता है। इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। अब जीव को मुक्ति में पता तो चलता होगा ना कि मैं मुक्ति में हूं और सुख भोग रहा हूं। फिर तीसरा कारण शरीर कह रहे हैं, जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू अर्थात सब जीवों के लिए एक है। सब जीवों के लिए एक है, उसको कारण शरीर के लिए कह रहे हैं। चौथा तुरीय शरीर कहलाता है, जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद स्वरूप में मगन जीव होते हैं। इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है। ये जो कुछ लोग बात करते हैं ना कि उनको समाधि में उनको अपने गुरुजन मिले, उनका दर्शन हुए, ये दर्शन की तो बात योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि भी सिद्ध करते हैं। तो ये यहां से सिद्ध होता है कि इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक बना रहता है। तभी तो फिर मुक्त आत्माएं अगर सहायता करती हैं जीव की तो इसी दृष्टि से हो सकता है। तो ये आगे और चलेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी से संबंधित है। इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक है, क्योंकि सबको विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक है, मतलब आत्मा तो अलग है ना इन सब से। क्योंकि जब मृत्यु होती है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया। ये जीव सबका प्रेरक, सबका धर्ता, साक्षी करता और भोगता है। ठीक है, साक्षी करता ये बैठा हुआ अंदर देखता रहता है, जैसे हम बैठ के सीसीटीवी को देखते रहते हैं। जो कोई ऐसा कहे कि जीव करता भोगता नहीं, तो उसको मानो वो अज्ञानी और अविवेकी है। जीव ही तो करता भोगता है। ठीक है, क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख दुख का भोग, पाप पुण्य करती तो कभी नहीं हो सकता। अब कुर्सी को सुख थोड़ी ना होता है, टेबल को सुख दुख थोड़ी ना होता है। तो बुद्धि तक जितनी भी चीजें बनी है सब प्रकृति से बनी हुई है।
तो बुद्धि कहती है कि हाँ गुलाब जामुन मीठा है तो आत्मा उसका आनंद ले लेता है, बुद्धि कहती है कि मिर्च कड़वी है तो आत्मा उसका आनंद नहीं लेता, उससे ग्लानि होती है। लेकिन सब कुछ बुद्धि दिखाती है, करता धरता सारी बुद्धि है। इसीलिए गायत्री का महात्म्य है कि गायत्री मंत्र का पाठ करो कि बुद्धि आपकी सही बनी रहे, क्योंकि आत्मा तो वही देखेगा जो बुद्धि उसको दिखाएगी। हाँ, इनके संबंध में जीव पाप पुण्यों का करता और सुख दुख का भोगता है। सुख दुख तो अल्टीमेट आत्मा ही भोगती है ना, महसूस बुद्धि कराती है, ज्ञान इंद्रियों से हमें शरीर में महसूस होता है, लेकिन एक्चुअल में जो करने वाला है वो आत्मा है और भोगने वाला भी आत्मा ही है। तो ये प्रकरण आगे चलेगा, इसको कल बाकी हम आगे देखेंगे। ओम 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 सर्वेभ्यो नमः।